ये देखिए, ये वही विक्रमशिला सेतु का टूटा हुआ हिस्सा है जो भागलपुर से नवगछिया जाने का जो मूल रास्ता था उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया है। नीचे गंगा नदी और ऊपर ये टूटा हुआ पुल। क्या ये सवाल नहीं उठा रहा आपके मन में? क्या ये आपको सोचने पर मजबूर नहीं कर रहा है? ये जो पुल है जो टूट गया है, ये ध्यान रहे, ये आपके पैसे से बना है। आप जो जीएसटी देते हैं, माचिस से लेकर जो जहाज तक का जो सफर आप करते हैं या अपनी जो कमाई करते हैं, उन सारे को जो टैक्स के रूप में सरकार को पैसे देते हैं ना, वो आप ही के पैसे से बना हुआ ये पुल है जो 2 टुकड़ों में बट गया है। क्या नहीं लग रहा है कि आप ठगे जा रहे हैं? क्या नहीं लग रहा है कि आप जिसको पैसे दे रहे हैं उससे सवाल पूछने चाहिए? अगर नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि आप अपने काम, अपने रोजी रोजगार या अपने परिवार में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अब आपके लिए ये वीडियो नहीं है। लग रही है अपने काम में। लेकिन हाँ, अगर आप इसको आगे देख रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए, ये सवाल है और हम सब पर ये सवाल है। कि जब हम और आप अपनी कमाई से एक सुई खरीदते हैं तो इतना सोचकर परख कर लेते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है, क्या उसकी मजबूती है, क्या उसका टिकाऊपन होगा और किस तरह से ये काम करेगा। और जो सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार से जुड़े हुए अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इतने बड़े पुल को बनाने का ठेका या इतने पुल को बनाने के संबंधित जो जांच प्रक्रिया थी, क्या उसने सही से नहीं किया? ये जो आपदा की घड़ी है, इसमें भी लोगों ने अवसर तलाश लिए। छोटी बड़ी बहुत सारी नावें नदी के इस पार से उस पार तक जाने के लिए चल रही है और इसमें बड़े बुजुर्ग, बच्चे, माताएं, बहनें लगातार सफर करने को मजबूर हैं, जा रहे हैं। एक सवाल यहां पर भी है कि क्या ये सुरक्षित यात्रा है? सरकार और प्रशासन इस चीजों को लेकर कितना गंभीर है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जहां पर तैनात जितने भी पुलिसकर्मी हैं, क्या वो अपने काम के प्रति संवेदनशील हैं? ये जो नाव चल रहे हैं छोटे और बड़े, इसको प्रशासन ने एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है और उसके आधार पर नाव की क्षमता, उसमें चढ़ने के लिए कितने लोग आएंगे, सब कुछ नाव पर लिखा है। लेकिन क्या इतनी गंभीर और खतरनाक यात्रा को पूरा करने के लिए केवल ये स्टिकर काफी है? बहुत बड़ा सवाल है। करवा लिया। ये जो व्यवस्था है जिसे आप देख रहे हैं, इसको लेकर प्रशासन का पक्ष भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर लगातार अनाउंस कर रहे हैं नाविकों के लिए। जिला प्रशासन की ओर से सभी नाविक को सख्त हिदायत दी गई है कि वो अपने नाव पर क्षमता से अधिक यात्रियों को नहीं बैठाएंगे। जिला प्रशासन के जितने भी सुरक्षा बल और
आपदा मित्र है वो सुनिश्चित कर लेंगे कि नाव पर अत्यधिक लोड तो नहीं कराया जा रहा है। सुनिश्चित होकर ही नाव को खुलवाएंगे। जिला प्रशासन के द्वारा तय की गई ये राशि सभी नाविकों को यात्रियों से लेना है। 12 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों से 50 रुपया, मोटरसाइकिल का 50 रुपया और साइकिल का 20 रुपया निर्धारित है। आप मेरे बैकग्राउंड की सारी तस्वीरों को जरूर देख लीजिए ध्यान से, और हम आपको ये भी सुना देते हैं कि यहाँ पर तैनात मजिस्ट्रेट क्या बता रहे हैं इन सारी चीजों के बारे में। यहाँ पर तैयारी पूरी है, आने जाने में भी जहाज है, नाव है, सर फ्री सेवा भी है, व्यवस्था पूरी है। यहाँ पर आने जाने में किसी पैसेंजर को दिक्कत नहीं है। सरकारी बस भी लगी हुई है, वहाँ पर सरकारी बस भी लगी है, जहाज भी है, नाव भी है, सारे विकल्प हैं, कोई दिक्कत नहीं। सरकार के द्वारा कितनी नावें अभी चलाई जा रही है? 6-7 नाव चल रहे हैं, 3 जहाज चल रहे हैं। यात्रियों को कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। प्राइवेट वाले नाव कितने आप लोगों ने? प्राइवेट वाले भी 5-7 है, 7 नाव है प्राइवेट वाले, 25 है, 25 नाव है प्राइवेट। रजिस्ट्रेशन सबका हो चुका है? जी जी, रजिस्ट्रेशन सबका, आधार कार्ड नंबर सब चल भी रहा है। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से क्या कुछ नाव वालों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है? क्षमता के हिसाब से 40-50 आदमी, इससे ज्यादा नहीं। और आपदा मित्र भी लगे हुए हैं उसमें, वो चेक करते हैं कि क्षमता से अधिक तो उसमें पैसेंजर नहीं है, वो देख रहे हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि किसी भी यात्री को लाइफ जैकेट या कोई ट्यूब की व्यवस्था या कुछ सुरक्षात्मक सामान नाव पर उपलब्ध नहीं है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? न, वो भी है व्यवस्था, कुछ नाव पर नहीं होगा, कुछ नाव पर व्यवस्था है, लाइफ जैकेट का व्यवस्था है। और एनडीआरएफ की टीम भी वो अलग से घूम रही है, नाव चलती है, वो बीच में एनडीआरएफ की टीम जा रही है। आपके इधर में सब कुछ ठीक था? जी, हमारे तरफ से। जनता को क्या संदेश देना चाहिए भाई? जनता को यही संदेश देंगे, शांतिपूर्वक जाए, पेशेंस बना के रखें, आपदा की घड़ी में साथ दे प्रशासन का। प्रशासन आपके साथ है। 5 बजे से यहाँ नाव चल रहा है, 5 बजे शाम तक चलता है, सुबह 5 बजे से 5 बजे शाम तक। एक सवाल और है, जैसे यहाँ पर बहुत सारे लेबर क्लास के लोग उस तरफ से इस तरफ आते हैं जी, जिनकी छुट्टी 5 बजे शाम को होती है। जी, लोगों ने कहा कि जब हम छुट्टी करके अपने रोजगार काम से आते हैं तो नाव नहीं मिलती है, दिक्कत हो रही है, उसको लेकर नो, वो तो आपदा है तो वो तो समय पर 5 बजे तो वहाँ से नाव है, यहाँ से भी है, उधर से भी है, दोनों साइड से 5 बजे लास्ट जहाज है, और फ्री वाला भी है और नो फेयर वाला भी है, दोनों है। मोहम्मद इनायत करीम, मजिस्ट्रेट सर, मजिस्ट्रेट। बच्चा को लेकर क्या है जी, सेफ्टी के लिए क्या कुछ नाव में रखा? सेफ्टी के लिए कुछ हालांकि ज़्यादा आदमी कुछ बैठा रहा है, जगह मतलब कम होना चाहिए। हम लोग आए थे यही डॉक्टर के यहाँ ट्रीटमेंट के लिए। कोई लाइफ जैकेट की व्यवस्था, कोई ऐसा कुछ सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से कोई सामान? नहीं, सो और सब तो सब ठीक है, वही जनसंख्या कुछ ज़्यादा मतलब बैठा लेते हैं गाड़ी पर, उससे है कि आपने सुना होगा कि एक बच्चा जी नर्मदा नदी में डूब गया था, जी और इस बात में हंगामा हुआ। जी जी। उसको लेकर डर नहीं लगा आपको? क्या करें, डर तो है, ट्रीटमेंट कराना है बचिया का, वही ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं भागलपुर। हम लोग का घर हुआ पूर्णिया बेलोरी। क्या कहना चाहिएगा जी, परेशानी को लेकर? क्या कहना चाहिए? क्या परेशानी ठीक ही है, और क्या मतलब परेशानी क्या कहा जाए। और नाव जब जितना जल्दी बन जाए पुल उतना अच्छा होगा। ऐसे तो नाव पर तो दिक्कत बुझिए रहा है, बाल बच्चा लेकर के आना डर तो लगिए रहा है।
तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो आप बच्चों के साथ आ रहे हैं, जो आप लगातार इस रास्ते से गुजर रहे हैं, लगातार नाव का सफर कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि लाइफ जैकेट आप स्वयं में भी बना सकते हैं, खरीद सकते हैं और इसके बहुत सारे वैकल्पिक तरीके बताए गए हैं, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए अपना उपाय करना आवश्यक है, जो मैं आपसे गुजारिश करता हूं। और आने वाली कोई भी समस्या जो आपके जीवन में आएगी, ध्यान रहे सरकार और सरकार के अधिकारी आपको वो कहने से, वो सुनने से और उस पर क्लेम ब्लेम लगाने से नहीं चलेगा काम। सभी लोग साफ गोई से निकल जाएंगे, लेकिन अगर आपके जीवन में कोई समस्या आती है तो ये आपकी व्यक्तिगत क्षति हो जाएगी। मेरी गुजारिश है कि लाइफ जैकेट की व्यवस्था आप सभी लोग जरूर स्वयं में करना। आज की इस यात्रा में हमने आपको दिखा दिया है कि पुल टूट गया है, लोग नाव की सवारी कर रहे हैं, सुरक्षा के नाम पर चंद फाइलें कागजों में रजिस्टर्ड नाव का नाम नंबर हो सकता है, लेकिन सुरक्षा मानकों पर यह सवाल या निशाना है कि बच्चे, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, सभी लोग बगैर किसी सुरक्षा, बगैर किसी लाइफ जैकेट के लगातार इस पार से उस पार हो रहे हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो बोलने से भी कतरा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हम आपको दिखाते रहेंगे, हम ये जानते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि आज हमारे बिहार की स्थिति क्या है और क्या कोई ऐसी संभावना बन रही है इन तरह की समस्याओं में जो लोग गलत हैं, जिन लोगों ने गलतियाँ की है उन पर कार्रवाई होगी। हम आपको दिखाते रहेंगे क्या लोग इसको लेकर आक्रोशित हो रहे हैं, क्या लोग इसको लेकर डर रहे हैं, हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे सफ़र में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करिए, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अगर आपके कोई अपने विचार हैं हमें सूचित करिए। मैं अभिषेक आनंद, धन्यवाद।